कुछ देर के लिए सोच के देखेंगे कितना अच्छा हो अगर आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और चमकदार रहे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हकीकत में ऐसा होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि किस तरह आपका किचन हमेशा चमकता हुआ नज़र आएगा। आपने अपने तवे को किस तरह से क्लीन करना है, चाहे वो जितना मर्जी गंदा हो चुका है। माइक्रोवेव ओवन की हालत अगर ऐसी हो चुकी है तो उसको भी क्लीन करने का बहुत ईजी सा मेथड सिखाने वाली हूँ। कुछ ऐसी किचन टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगी। कामों की वजह से अगर बहुत ज़्यादा थक जाती हैं तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा कह लें या एक दुआ शेयर करूँगी जो आपकी सारी थकावट को चुटकियों में भगा देगी। और साथ ही चिकन कढ़ाई की एक बहुत इजी सी, क्विक सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, एंड तक बने रहिएगा और लाजमी पूरा देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप मेरी सारी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर है जी सुबह सुबह का टाइम, और मैं सबसे पहले ना सुबह उठ के जो मेरे किचन के कर्टन्स मैंने धोए थे उनको मैं आयरन कर रही थी ताकि मैं इनको ना हैंग कर सकूँ। और सुबह ही सुबह ना मेरा जो किचन है वो बहुत चमकता हुआ साफ़ सुथरा सा नज़र आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जो मेरे किचन के कर्टन्स हैं ना, इन्हें मैं हर वीक लाजमी धो लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये वाइट कलर के हैं और किचन में वैसे ही कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी सालन के निशान, कभी ऑयल के निशान, तो कर्टन्स बहुत गंदे हो जाते हैं। और किचन की अगर कोई भी चीज़ इस तरह से डल और मैली लग रही हो ना, तो आपका किचन चाहे सादा सा है या बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसा मर्जी है, वो जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स होती हैं ना, अगर हम ख़वातीन उन पर तवज्जो ना दें तो पूरा जो किचन है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं लगता, साफ़ सुथरा नहीं लगता। और यहाँ पर पर्दे आयरन करके लगाने का मकसद ही यही था कि अगर मैं इन्हें ऐसे ही लगा देती ना तो शायद ये इतने खूबसूरत ना लगते। और इन छोटी छोटी बातों से ही ना एक औरत का सलीका नज़र आता है। तो इन छोटी छोटी बातों का लाजमी ख्याल रखा करें। जिस तरह जो आपके कर्टन्स हैं, जब वो वॉश हो जाते हैं तो उनको आयरन करने में हार्डली कोई 10 से 15 मिनट लगेंगे अगर ज़्यादा बड़े हैं। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो बेशक आप घर पे उनको आयरन ना करें, बाहर से आयरन करके लगा लिया करें। और अगर आपने अपने किचन में इस तरह के कर्टन्स यूज़ किए हुए हैं ना, तो इनको इस्त्री करने में तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, कैबिनेट्स के आगे लगाए होते हैं। तो लाजमी इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स का अगर ख्याल रखेंगी ना, तो आपका ना सिर्फ किचन बल्कि पूरा घर ही साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। और साथ ही जो भी देखेगा ना वो आपके सलीके की तारीफ़ लाजमी करेगा। और आप यकीन करें, एक औरत की नफासत पसंदी और सलीका इन छोटी छोटी बातों से ना बहुत आसानी से नज़र आ जाता है। सुबह उठने के बाद पर्दों को आयरन करके हैंग कर दिया था। उसके बाद जो दूसरा मेरा काम था ना वो ये होता है कि अगर एक दिन पहले कोई भी ग्रोसरी आइटम या कोई भी किचन की चीज़ आई हो ना, तो मेरी ये हैबिट है कि मैं उसको सबसे पहले सुबह समेट लेती हूँ। क्योंकि रात को अक्सर ऐसे होता है हम बहुत थके हुए होते हैं या काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ शॉपर में बंद है ना, तो सुबह सबसे पहले उठ के मैं उन शॉपर्स को खोलूँ और चीज़ों को उनके ऑर्गेनाइजर्स में और उनकी जगह पे रख दूँ, ताकि जो किचन से मेस है ना वो कम से कम होता जाए। हर चीज़ जब अपनी जगह पे पड़ी हुई होती है ना, तो आपकी जो भी स्पेस है, किचन हो गया या चाहे रूम हो गया, वो खुद ब खुद साफ नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अपनी एक रूटीन बना लें, अपनी एक आदत बना लें कि चीज़ों को उनकी प्लेस पे रखा करें। और इस छोटे से काम को करने में आपको सिर्फ चंद मिनट लगते हैं, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाती है। और सुबह उठ के ना मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं पानी का कूलर बना लूँ। और अभी मौसम ठंडा है तो कोशिश किया करें कि नीम गर्म पानी पिएं। वैसे ही आजकल नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है और इसका एक रीज़न हमारा ठंडा पानी भी होता है। बेशक फ्रिज में नहीं रखते आजकल, लेकिन फिर भी पानी ठंडा हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि एक देगची गर्म करके ना कूलर में ऐड कर दें, ताकि जो पानी है ना उसकी ठंडक ख़त्म हो जाएगी और नीम गर्म पानी पिएंगे ना तो आपकी सेहत भी सही रहेगी। और उसके बाद वही जो हम सब औरतों की रूटीन होती है, मेरी लाइफ में बिल्कुल आप जैसी ही है, मैं बिल्कुल आप जैसी ही हूँ। इसलिए जिस तरह मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, जिस तरह मैं अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख रही हूँ ना, ये सारे काम आप भी कर सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बात यह है कि इंसान कोशिश करे ना तो वो सब कुछ कर सकता है। और आधी से ज़्यादा बात तो काम करने की नीयत की भी है। जो मेरी बहनें कह रही होती हैं ना कि आप ही हमसे सुबह उठा नहीं जा रहा होता, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, बच्चे छोटे होते हैं। तो देखें यार, मेरी बेटी भी छोटी है और मैंने यूट्यूब चैनल का हर काम खुद करना होता है, वीडियो शूट करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है। और यहाँ मैं कोई अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करी, मैं सिर्फ यहाँ आपको चाहती हूँ कि मैं मोटिवेट कर सकूँ कि अगर मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना, तो आप भी मेरे जैसी हैं और मैं भी बिल्कुल आपके जैसी ही हूँ। तो आप भी ये सारे काम बहुत ईजिली कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को बहुत पावरफुल बनाया है। ये बस हम शायद अपनी जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट कर लेती हैं, आपको अपने आप को कम समझने लग जाती हैं। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि यार ये जो हम व्लॉग्स देख रहे हैं, ये सारे काम इस तरह से ईज़िली चुटकी बजाते हुए कर लेती हैं। देखें, कोई भी काम आपको जो वीडियो में, व्लॉग्स में चुटकी बजाते हुए करते हुए नज़र आ रहा होता है ना, उस पर बहुत मेहनत लगती है। ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियोज़ बना रही होती हूँ, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो घर के माहौल से, एक ही तरह की रूटीन से इतनी डिप्रेस
स्ट्रेस हो जाती हैं कि घर के काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा वीडियोस बनाने का, इस चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं अपनी जैसी तमाम बहनों को ना हिम्मत दे सकूं, हौसला दे सकूं, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने घर को संभाल सकें, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं जहां पर आके उनके हस्बैंड को ना सुकून मिले। क्योंकि एक मर्द जब थका हारा पूरा दिन काम करके शाम को घर आता है ना, तो उसकी बीवी को चाहिए कि वो ऐसा माहौल बनाए कि घर आके उसकी सारी थकावट जो है ना वो उतर जाए। और आप यकीन करें, अपनी लाइफ में अगर छोटे-छोटे से चेंजेस ले आएँगी ना, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, मेरी बातों से आपको कोई ना कोई मोटिवेशन तो मिल ही जाती होगी। अपना लाइफ में स्मॉल चेंजेस लाना शुरू कर दें। कहते हैं ना, स्मॉल चेंजेस मेक्स अ बिग डिफरेंस। खैर, ये वाली सारी बातें तो होती ही रहेंगी। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन से ना मैंने अपना माइक्रोवेव ओवन साफ़ नहीं किया था। नॉर्मली इतना गंदा नहीं होता, मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूँ कि आप सब में अक्सर अब हम सब के घरों में ही माइक्रोवेव ओवन होता है, और अगर इसको टाइम टू टाइम आप क्लीन ना करें ना, तो उसकी हालत इस तरह की हो जाती है जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में 10 दिन बाद इसकी लाजमी क्लीनिंग किया करें। आगे वैसे ही रमज़ान आ रहा है, तो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ना अपनी इन सारे अप्लाइंसेस की क्लीनिंग लाजमी कर लें, ताकि रमज़ान में ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इबादत में गुजार सकें। तो सिंपल आपने कोई भी पुराना टूथब्रश ले लेना है, और इसके अंदर जो भी सालन के निशान, चाय के निशान जो भी जमे होंगे ना, आपने पहले ये सूखे टूथब्रश से अच्छे से रगड़ के इन सारे निशानों को क्लीन कर लेना है। उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेना है और पूरे माइक्रोवेव ओवन को अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। आधे से ज़्यादा जो आपकी क्लीनिंग है ना, वो यहाँ तक हो चुकी होगी। उसके बाद मैंने एक DIY लिक्विड डिश वॉशर बनाया हुआ है, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। काला तेल मिक्स किया है, लिक्विड डिश वॉश मिक्स किया है और पानी मिक्स किया है। इसको आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर अच्छे से स्प्रे कर देना है। कोशिश करना है ये जो अंदर इसकी जालियाँ वगैरह ना, इसके अंदर ये ना जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजली की चीज़ है, पानी से ख़राब हो सकती है। इस आपने डिश वॉश को अच्छे से स्प्रे करने के बाद ना, नॉर्मल जिससे हम स्पंज से बर्तन धोते हैं, अच्छी तरह से रगड़ के ना माइक्रोवेव ओवन की क्लीनिंग करनी है। इसके बटन्स को साफ़ करना है, बाहर से अंदर से अच्छे से साफ़ करना है। और जब भी सफाई करती हैं ना किसी भी चीज़ को, तो पूरे दिल से किया करें। सर से उतारने वाला काम बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सर से उतारते हैं ना, तो फिर वो अच्छे से साफ़ नहीं होती। जब इंसान टाइम लगा के एफर्ट करके काम कर ही रहा है ना, तो कोशिश करें कि अच्छे से दिल से काम करें, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से साफ़ हो सके। उसके बाद आपने कोई भी साफ़ कपड़ा हल्का से बिल्कुल गीला कर लेना, और माइक्रोवेव ओवन को अंदर बाहर से ऊपर नीचे हर जगह से अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसके जो बटन्स हैं ना, इनको लास्ट में किसी भी टूथब्रश से साफ़ कीजिएगा, इनके अंदर मैल फंस जाती है, और वैसे भी जो वाइट चीज़ है वो बहुत गंदी हो जाती है। और आप देखेंगे 5 मिनट में आपका जो माइक्रोवेव ओवन है ना, वो बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन बस इसकी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखती, और मैंने इसीलिए इसको ना कुछ दिन से साफ़ नहीं किया था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते, तो चीज़ें इस तरह से गंदी हो जाती हैं, और फिर वो गंदी होते होते बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, तो इनका ख्याल लाजमी रखा करें। आपकी जो लाइफ है ना, वो काफ़ी आसान हो जाएगी अगर चीज़ों को साथ के साथ साफ़ करेंगे। अच्छा, आज ना किचन की क्लीनिंग के साथ मैं ना 7 कपड़े भी वॉश करी थी, मतलब डबल मेहनत। तो मेरी आदत है कि मैं सारे कपड़े ना चेक करके फिर मशीन में डालती हूँ कि कोई सिक्के या कोई पैसे ना हो। और आप यकीन करें, मुझे कल ये 50 रुपीज़ मिले, सिर्फ 50 रुपये थे। लेकिन जो सारी ख़वातीन है मुझसे एग्री करेंगी कि अगर हस्बैंड की पॉकेट से कोई पैसे मिल जाए ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। मुझे बताइएगा कि आपको कभी कपड़े धोते हुए इस तरह पैसे मिले हैं, और फिर जो उसकी खुशी होती है वो भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है ना, वो ये है कि अपने तवे को डेली रूटीन में लाजमी क्लीन किया करें। मेरी एक बहन का कमेंट आया था, आप ही जब मैं तवा यूज़ करके नीचे रखती हूँ ना, तो वो सारा ऑयल जम जाता है। तो उसकी सिंपल सी हैबिट ही यही है, एक टिप फॉलो किया करें कि जब भी तवा यूज़ करें ना, 2 मिनट लगेंगे, उसे साथ के साथ एक दफ़ा स्पंज से अच्छे से क्लीन करके फिर जहाँ पर आपने जगह बनाई हुई है ना, फिर रखें। तो आप देखेंगे ना ही ऑयल जमेगा, और जो आपका तवा है ना, वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अच्छा, ये तो डेली रूटीन की क्लीनिंग हो गई, जो आपने डेली के डेली तवे को धो लेना है। लेकिन फिर भी तवा हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, पराठे बनते हैं। अच्छा, मेरे तवे का हाल काफ़ी बुरा हो चुका है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरे पास नया तवा पड़ा हुआ है। लेकिन बस वो औरतों वाली एक आदत कि नई चीज़ पड़ी हुई है ना, अभी उसे यूज़ करने को दिल नहीं कर रहा, तो उसको भी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि आपका तवा जितना भी गंदा हो चुका है ना, आपने उसे 10-15 मिनट चूल्हे पे अच्छे से तेज़ आग पे गर्म कर लेना है, और कोई भी फिर पुरानी छुरी लेनी है, और इस तरह से ना सारा जो ऊपर जमा होगा ऑयल या जो भी ग्रीस होगी, उसको खुरच के उतार लेना, और आप देखेंगे जो आपका तवा है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा।
अच्छा, अगर तो आपका तवा लोहे का है ना, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप तवे को इस तरह से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और अगर नॉन स्टिक का तवा है तो फिर आपने उसे बहुत एहतियात से साफ़ करना है और छुरी की हेल्प से बिल्कुल नहीं खुरचना, बल्कि वो जो आपके पास वो लकड़ी के स्पैचुला होते हैं ना, लकड़ी वाले चम्मच होते हैं, तो उसमें से वो जो चावल बनाने वाला चम्मच होता है जो आगे से बिल्कुल फ्लैट होता है, अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो आपने उस लकड़ी के चम्मच से ना ऊपर का जो भी गंज जमा हुआ होगा, जो हम ऑयल की वजह से पराठे वगैरह बनाते हैं और एक मोटी सी तवे पे लेयर आ जाती है ना, आपने वो बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ के उतार लेनी है। और अगर आप हर 10 दिन बाद इस तरह से अपने तवे को साफ़ कर लेंगी ना, तो आपका तवा हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और साफ़ तवे के ऊपर ना रोटी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपका तवा गंदा हो ना, तो फिर रोटी बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा होता, और दूसरा फिर ये हेल्थ के लिए भी आपके अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपने और ये एक ना अपनी डेली की हैबिट बना लेंगे, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले, बल्कि बेटर है कि आप रात को सोने से पहले तवे को एक दफ़ा अच्छे से वॉश करके ना फिर रखा करें, ताकि जब सुबह उठ के आप नाश्ता बनाएं या किसी भी काम के लिए तवे को यूज़ करें तो बिल्कुल तवा नीट और क्लीन हो। और अपने किचन में एक जगह बना लें जहाँ आप तवे को रखती हैं। ये मेरे ना सिंक एरिया के साथ फ्रिज पड़ा है और बीच में छोटी सी एक स्पेस है, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख लेती हूँ, तो यहीं पर मैं अपना तवा रख लेती हूँ। और जब तवा साफ़ होगा तो कोई भी ऑयल जो है ना वो नीचे नहीं जमेगा, और ना ही आपको कोई तवा स्टैंड ख़रीदना पड़ेगा और ना ही कोई और चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। सिर्फ बात यह है कि आपने खुद हर चीज़ को ना सलीके से मैनेज करना है। अगली जो टिप है वो ये है कि जिन कपड़ों से हम अपने किचन का शेल्फ़, चूल्हा और काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं ना, डेली अपनी एक हैबिट बनाएं कि सुबह सारे काम से फ्री होकर या रात को सोने से पहले अपने किचन में एक छोटा सा सरफ़ का डब्बा रख लें। और ये जो भी आपके कपड़े होते हैं जिनसे आप किचन की सफाई करते हैं, इनको लाजमी एक दफ़ा धो के धूप में फैला दिया करें, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और अगर आप गंदे कपड़े से ही किचन के काउंटर को, चूल्हे को साफ़ करती रहेंगी ना, तो वो चीज़ें साफ़ होने की बजाय और गंदी हो जाती हैं। और अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी में ना इन चीज़ों की सफाई का ख्याल ही नहीं रखते हैं। अपने फ्रिज के ऊपर या कहीं पर भी अगर आपके किचन में कैबिनेट्स बने हुए हैं ना, तो छोटे से बॉक्स में सरफ़ रख लें, ताकि आपको सरफ़ ढूंढने के लिए या उठाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। जब चीज़ें नज़रों के सामने होती है ना, तो फिर क्लीनिंग भी आसान हो जाती है। इसलिए सरफ़ अपने किचन में लाजमी रखा करें, ताकि ये जो दस्तरखान है और सफाई वाले कपड़े हैं ना, इन्हें आप डेली रूटीन में वॉश करके और साथ साथ धूप में फैलाती रहें। इसी तरह आपका ये जो रोटियां बनाने वाला होता है, इसको भी डेली रूटीन में लाजमी वॉश किया करें। साथ में जिस डब्बे के अंदर हम खुश्का रखती हैं उसको भी। अच्छा, कहने को ये बातें बहुत बेसिक सी लगेंगी आपको और बहुत छोटी भी, और अक्सर मेरी बहनों ने कमेंट करना है आप ये सारी बातें तो हमें पता है। देखें, आप में से मुझे पता है बहुत सारी बहनें बहुत समझदार होंगी, लेकिन कुछ होती हैं यार जिन्हें शुरू से इन सारे कामों की आदत नहीं होती, जिन्हें इन सारी बेसिक बातों का नहीं पता होता। स्पेशली वो लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई होती है और जिन्होंने ज़िंदगी भर कोई काम नहीं किया हुआ होता, तो उन्हें ये सारी चीज़ें सीखने में ना वक्त लगता है। इसीलिए मैं वीडियोज़ ही इसीलिए बनाती हूँ। अक्सर मुझे कमेंट आए होते हैं हमें ये सारी बातें ना पहले से पता है। तो देखें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी वीडियोज़ देखना, मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो बस उनको देखने दें, उनको खुश होने दें और उन्हें कोई अच्छी बात सीखने दें। नेक्स्ट टिप ये है कि बर्तन कभी भी आपने जो गीले हैं ना, वो बर्तनों के रैक में नहीं रखने। इससे ये जो आपका बर्तनों का रैक है ना, इसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इस तरह से बड़ी प्लास्टिक की बास्केट ले लें, सारे बर्तन धो के आधा एक घंटा इसमें पड़े रहने दें। जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए ना, फिर बर्तनों को उनके रैक्स में लगाएं। इस तरह आपके बर्तनों के ऊपर वो जो निशान पानी के पड़ जाती हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, और जो आपका रैक है बर्तनों वाला वो भी जंग से महफूज रहेगा। और जब इतना सारा टाइम लगा के, इतनी सारी मेहनत करके इतने सारे भांडे आपने धो ही लिए हैं ना, तो ये जो इसकी बास्केट है इसे धोने में 5 मिनट लगेंगे। इसको भी एक दफ़ा दिन में लाजमी धो लिया करें, चाहे सादा पानी से धोएं। अगर ज़्यादा गंदी हो गई है तो आप साबुन यूज़ कर लें, क्योंकि अक्सर ना इसमें बर्तन रखने की वजह से कोई चीज़ हम रखें या ना रखें, ये थोड़ी सी ना चिकनी सी और नीचे से इस पर निशान पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए आपने हर चीज़ की क्लीनिनेस का बहुत ख्याल रखना है। जब इन छोटी छोटी चीज़ों की सफाई का ख्याल रखेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका किचन हमेशा चमकता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इतने सारे जब काम करेंगी ना, तो थकावट होना बहुत आम सी बात है, और घर के कामों में अक्सर जब बीच में अज़ान हो जाती है ना, तो सारे कामों को छोड़ दिया करें। सबसे पहले आके ना नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि काम से फ्री होकर फिर नमाज़ पढ़ेंगे, और वो फिर सारा टाइम क़ज़ा हो जाता है और जो हमारी नमाज़ है ना वो रह जाती है। तो इसलिए चाहे आप जितना मर्ज़ी मसरूफ़ हों, जो मर्ज़ी काम कर रही हों, सब कुछ छोड़ें, सबसे पहले वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने से फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपकी जो थकावट है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और मैं यहाँ आपको एक तस्बीह बताती हूँ कि हर नमाज के बाद ना 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ के ना अपने दोनों हाथों पे फूंक मारा करें, और वो हाथ पूरे सर से लेके पाँव तक अपनी पूरी बॉडी पे फेर लिया करें। ट्रस्ट मी, आपकी जो सारी थकावट है ना वो बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं हर नमाज के बाद ना ये तस्बीह लाजमी पढ़ती हूँ और अपने पूरे जिस्म पे फेर लेती हूँ। तो आपने भी ये तस्बीह ना आज से हर नमाज के बाद लाजमी पढ़नी है और मुझे बताना है कि आपकी थकावट किस तरह से दूर हो जाएगी। और वैसे भी जब नमाज
नमाज़ पढ़ते हैं ना तो इंसान का ज़हन, इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, नमाज़ पढ़ ली थी, किचन की सारी क्लीनिनेस हो गई थी, सफाइयाँ सुथराइयाँ सब कुछ हो गया था और साथ ना आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हम ना रूटीन से हट जाते हैं, तो मेरे साथ भी वही आज हिसाब हुआ था। लेकिन ख़ैर मैंने आज खाना भी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला दिन था, मैं बहुत थक गई थी। यही रीज़न था कि कल व्लॉग नहीं आया था। खैर ये सारी बातें तो करते रहेंगे। पहले ना मैं आपको ये चिकन कढ़ाई की बहुत ईज़ी सी रेसिपी बताती हूँ। और हाँ, अगर व्लॉग देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। अच्छा, रेसिपी ये है कि आपने ऑयल के अंदर चिकन डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है 5 से 10 मिनट। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फिर जी आपने दही ले लेना है, तकरीबन जितना आपका चिकन है। मेरा चिकन था तकरीबन थोड़ा सा ही था, इतना कोई ज़्यादा नहीं था, तो मैंने 100 रुपीज़ का उसमें दही ऐड किया था। जितना ज़्यादा दही डालेंगे उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी। दोबारा से बता देती हूँ कि पहले ऑयल में चिकन को फ्राई करना है, अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है और फिर दही को अच्छे से फेंट के ना आपने इस चिकन के अंदर ऐड कर देना है। सारी जो ग्रेवी है ना इस कढ़ाई की वो दही से ही बनेगी, इसलिए आपने दिल खोल के इसमें दही ऐड करना है। और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, जब आपको बहुत जल्दी हो ना खाने की तब आप ये बना सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपने डाल देना है 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। उसके बाद जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई और साबुत धनिया हो गया। अच्छा, जो इस कढ़ाई का सारा टेस्ट है ना वो साबुत धनिया से और जो है भुने हुए ज़ीरे से आएगा। तो आपने 1 चम्मच भर के ज़ीरा डालना है और 1 चम्मच ही इसमें धनिया डाल देना है, धनिया पाउडर डाल देना है। और बस अब इसको ना पानी ड्राई होने के लिए रख देंगे और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। आगे रमज़ान आ रही है ना, तो इस तरह की क्विक सी रेसिपीज़ ना इंसान के लिए बड़ी टाइम सेविंग हो जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, जब पानी इसका आधा ड्राई हो जाएगा ना तो आपने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें काट के ऐड कर देनी है। और इसको आप वाइट कढ़ाई कह लें और पता नहीं जो मर्ज़ी आप इसका नाम रख दें, या बस एक दफ़ा मैंने ऐसे ही ट्राई की थी और बहुत अच्छी बन गई थी। अब यहाँ पर देखें इसका पानी ड्राई हो रहा था, आपने ना बीच-बीच में चेक करते रहना, ये ना हो कि जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए और जो आपकी हांडी है वो जल जाए। जब पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला होगा ना, मतलब 80% आपका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर हाफ़ पैकेट क्रीम ऐड कर देनी है। दही से और क्रीम से जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत मज़े की क्रीमी सी बनेगी, जिस तरह वो रेस्टोरेंट्स में मखनी हांडी मिलती है ना उस तरह की ये बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बस क्रीम ऐड करने के बाद आपने कोयला चूल्हे पे अच्छे से दहका लेना है और फिर हम करेंगे एक देसी जुगाड़। इसके अंदर आपने एक रोटी का टुकड़ा रखना है, उसके ऊपर आपने दहका हुआ कोयला रखना है, इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप आपने ऑयल के ऐड कर देने हैं और इसको ना धुआं दे देना है 10 मिनट बिल्कुल दम वाली आग पे। इतने मज़े का ये सालन बनता है ना, यकीन करें एक दफ़ा आपने ये कढ़ाई बना ली ना तो फिर आप बार-बार बनाएँगे। बस इसको आपने 5 से 10 मिनट बिल्कुल दम वाली आग पे रख के अच्छे से दम दे देना है और उसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें जो मर्ज़ी आप गार्निश करें। मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने बिल्कुल कुछ भी गार्निशिंग नहीं की थी, आप लोगों के साथ ही शेयर करना था, घर वाली बात है। आप सब मेरी बहनें ही हैं और मज़ेदार से आपकी जो चिकन मखनी कढ़ाई या जो भी आप इसको नाम देना वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, आज की जो लास्ट टिप है ना वो बहुत आम सी है, लेकिन आपने इसका ख्याल लाजमी रखना है। जब आप खाने से और किचन के हर काम से फ्री हो जाए ना तो आपने 2 मिनट लगा के अपना जो चूल्हा है उसको क्लीन लाजमी कर लेना है, साथ ही साथ अपने काउंटर पे भी कपड़ा मार लेना है। और अगर आप इन छोटी छोटी बेसिक सी हैबिट्स को अपना लेंगे ना तो ट्रस्ट मी, कभी भी अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ या मेहमान ना भी आएँ, आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और नीट और क्लीन रहेगा। और जब किचन साफ़ होता है ना तो हम औरतों की ज़िंदगी बड़ी ही पुरसुकून हो जाती है। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा है तो बस लाइक, कमेंट, शेयर लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।